प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, ये कहा जाता है कि बीजेपी में अगर कोई कद्दावर नेता है, बीजेपी में अगर कोई पॉपुलर चेहरा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाद में दूसरे नंबर पर है योगी आदित्यनाथ। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, दोनों को लेकर के फिल्में बनी और फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई। योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक फिल्म बनी है और ये फिल्म आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन का कलेक्शन अभी आना बाकी है, लेकिन ये फिल्म जितने में बनी है उतना पैसा तो छोड़िए, ऐसा लग रहा है कि उसका 10वां हिस्सा भी नहीं निकाल पाएगी। और मुझे समझ में नहीं आता कि किस महानुभाव ने कहा था कि आप फिल्म बनवाइए अपने ऊपर। ये जो है वो कहा जा रहा है, एक ट्वीट जो है वो आप दिखा रहा हूं मैं आपको। एक ये ट्वीट किया गया और इसके जरिए कहा गया कि आप वोट चोरी करवा सकते हैं लेकिन दर्शक चोरी नहीं करवा सकते हैं, ये जो है कहा गया। और इसमें दिखाया गया है कि दोनों, आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उनकी फिल्म है और योगी आदित्यनाथ को लेकर के फिल्म है कि आप वोट चोरी तो किया जा सकता है लेकिन दर्शक चोरी नहीं कर सकते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी जो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कम से कम अपने दर्शकों को, अपने जो है वो कार्यकर्ताओं को ही कह दे, उनकी ही ड्यूटी लगा दे, उनसे ही कह दे कि भैया आपको एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आप जाकर के मोदी जी की, योगी जी की फिल्म भी देखवाएंगे। लेकिन फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है। आज तक की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये खबर भी दरअसल पुरानी है क्योंकि ये फिल्म पहले रिलीज होनी थी और इस फिल्म को रोक दिया गया और उस वक्त में इस फिल्म की लागत बताई गई थी और अब जाहिर सी बात है ये फिल्म की जो लागत बढ़ गई होगी। ये आज तक की खबर है 15 जुलाई 2025 की और उस वक्त में कहा गया था कि फिल्म को 1 अगस्त 2025 को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज किया जाना है और फिल्म के मेकर्स ने मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन सहयोग सहित करीब 30 करोड़ रुपए का प्री रिलीज खर्च किया है और फिल्म की रिलीज तक करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। यानी जुलाई में ये आंका जा रहा था कि ये फिल्म 40 करोड़ रुपए की जाकर के पड़ेगी। फिल्म उसके बाद में अटक गई, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अटका दिया। सेंसर बोर्ड ने कहा कि क्या आपने योगी आदित्यनाथ से अनुमति ली है, क्या योगी आदित्यनाथ की एनओसी आई है क्या। इस तरह के पचेड़े में फिल्म फंस गई थी, लेकिन उसके बाद में आखिरकार फिल्म जो है वो रिलीज हुई। इसी शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई, लेकिन फिल्म की पहले दिन की कमाई अगर आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। जिस फिल्म की लागत करीब करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उस फिल्म को 40 लाख रुपए भी नहीं मिले हैं। 21 लाख रुपए इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन बताया जा रहा है। मतलब कोई कहता है कि नहीं योगी आदित्यनाथ के लिए तो मर मिटेंगे, कोई कहता है कि नहीं मोदी है और मोदी के बाद में अब डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ, कोई कहता है कि अब मोदी जी के बस की बात नहीं रही, मोदी जी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, अब मोदी जी को हटाओ, योगी आदित्यनाथ को लेकर के आओ। लेकिन ऐसे लोग फिल्म देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। पहले दिन की कमाई है 21 लाख रुपए, दूसरे दिन की कमाई है 25 लाख रुपए और आज की कमाई कल आएगी। आज भी तकरीबन इतने ही रुपए की जो है वो कमाई हुई होगी और आज के बाद में फिल्म जो है वो लगभग 3 दिनों तक अगर बिजनेस ना करे, 3-4 दिन शुरुआत के अगर बिजनेस ना करे तो उसके बाद में फिल्म को हटा दिया जाता है। और इस वक्त में जो दूसरी फिल्म है जोली एलएलबी, वो फिल्म बताया जा रहा है कि अच्छा बिजनेस कर रही है और कहा जा रहा है कि सोमवार से या मंगलवार से इस फिल्म को 2 ही शो दिए जाएंगे और उसके बाद में ये फिल्म जो है उतर जाएगी और जोली एलएलबी के जो शो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी सिनेमा घर वो ये नहीं चाहेगा कि मैं घाटे में चलूं और सरकार कहीं से कोई प्रॉफिट दे नहीं रही है। अब कितने दिनों तक जो सिनेमा घर खाली बैठा करके लोगों को रखेगा। अब खाली फिल्म जो है या तो कॉलेज के लड़का लड़की जो है वो देखने के लिए जाते हैं कि चलिए ठीक है आपस में गुफ्तगू हो जाएगी और पिक्चर हॉल जो है खाली रहेगा, आराम से रेस्ट करके अपनी बात करेंगे। ऐसे लोग चले जाते हैं कि चलिए खाली पड़ा हुआ हॉल है इसमें चलते हैं। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल यह है कि क्या मोदी और योगी का जलवा जलाल और वो सारी जो बातें कही जाती थी वो सब खत्म, आपकी फिल्में नहीं चल पा रही है, क्या अब वाकई मोदी जी और योगी आदित्यनाथ
ये दोनों जो है जनता की नज़र से उतर चुके हैं। और बीजेपी के लोग कहाँ हैं? बीजेपी की वो सबसे बड़ी जो पार्टी है दुनिया की, वो कार्यकर्ता कहाँ हैं? वही कम से कम देखने के लिए चले जाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में कहा गया कि फिल्म जो है बहुत अच्छी है, बहुत हिट है, इसका तो दूसरा पार्ट भी बनाया जाना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि एक ऑस्कर पुरस्कार तो उस व्यक्ति को दे देना चाहिए जो आदमी ये कह रहा है कि फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट है कि इसका सीक्वल बनना चाहिए, इसका पार्ट 2 आना चाहिए। गौर से देखिए एक बार। शांतनु जी, बहुत ही अच्छी मूवी है। मैं दुबई से धनंजय, अभी मैंने मूवी देखी है। आई थिंक पार्ट 2 आपको जरूर बनाना पड़ेगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब बताइए क्या कहा जाए। इस फिल्म के अंदर एक अनंत जोशी हैं, ये साहब हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की भूमिका अदा की है। ये योगी आदित्यनाथ बने फिल्म के अंदर। प्रवेश रावल हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के गुरु बने हैं। अब क्या कहें प्रवेश रावल के बारे में, इतनी अच्छी जो है उनकी कॉमेडी होती थी, लोग 50 बार देखते थे, लेकिन जब से वह राजनीतिक एजेंडे पर काम करने लगे हैं, इतनी बुरी हालत हो गई है। इसमें निरहुआ लाल भी है, वो पत्रकार की भूमिका में है, गजब है। तो ये फिल्म बनी है जिसमें योगी आदित्यनाथ के जीवन के बारे में, वो संसद में कैसे रो रहे थे, वो सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन फिल्म लोग देखने के लिए जा नहीं रहे हैं। अब हकीकत में लोग उनको कितना देखते होंगे, कितना सुनते होंगे। कभी कभी खबरें आती हैं कि रैली में भीड़ बुलाने के लिए कभी टीचर्स की ड्यूटी लगाते हैं, कभी भाड़े की बसें लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। तो फिल्म में भी अब ऐसा ही होना चाहिए। थिएटर के बाहर जो है वो भाड़े की भीड़ जो है लाई जाए, कम से कम भाड़े के 50-20 रिव्यू करवाए जाएं, भाड़े पर जो है वो स्कूल कॉलेज के बच्चों को लाया जाए, कम से कम बच्चों का एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा। आप बच्चों को कहिए कि भैया पॉपकॉर्न का एक वो बड़े वाला पैकेट भी मिलेगा, 3 घंटे की फिल्म भी देखनी है, फिल्म भी देख लीजिए। इस बहाने बहुत सारे सरकारी स्कूल के बच्चे वो बेचारे थिएटर भी देख आएंगे। हालांकि खैर किसी के साथ में जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सवाल अब ये है कि क्या जिस तरीके से बीजेपी ने ऐसी एजेंडा वाली जो फिल्में थी वो बनाने के लिए जो प्रेशर दिया, या फिर बीजेपी के राज में जितनी एजेंडा वाली फिल्में बनी, बहुत सारी फिल्में बनी, नरेंद्र मोदी साहब पर फिल्म बनी, फिर उसके बाद में आपको याद होगा इमरजेंसी को लेकर के कंगना रनौत ने एक फिल्म बनाई इंदिरा गांधी पर, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसके बाद में उदयपुर की घटना को लेकर के कन्हैयालाल पर एक फिल्म बनाई गई, वो भी भयंकर तरीके से फ्लॉप हुई। इसी तरीके से मनमोहन सिंह साहब को लेकर के फिल्म बनाई गई, वो फिल्म भी कुछ खास नहीं कर पाई। तो ये जो फिल्में हैं, क्या इनका दौर बीत चुका है? मैं एक एक करके आपके सामने किस किस फिल्म ने कितने कितने रुपए में वो फिल्म बनी और कितनी कितनी कमाई की, ये आपको सामने रख रहा हूं। आप देखिए, इमरजेंसी फिल्म 2025 में कंगना रनौत ने फिल्म बनाई, इमरजेंसी फिल्म, और इस फिल्म के अंदर करीब करीब 60 करोड़ रुपए वो खर्च किए गए, 60 करोड़ रुपए, और कमाई कितनी हुई? कमाई हुई 21 करोड़ रुपए। फिल्म बुरी तरह से पिट गई। कंगना रनौत वो तो फिल्म ही नहीं कर पा रही, चल ही नहीं पा रहा है कुछ भी उनका, और वो तो सांसदी भी नहीं चल पा रही। लेकिन सांसदी तो 5 साल तक तो झेलना ही पड़ेगा, उसको तो 5 दिन में उतार नहीं सकते ना। अगर होता तो वहाँ पर भी लोग उतार देते। खैर, अटल, मैं हूँ अटल, ये अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के फिल्म बनाई गई, और ये फिल्म जो है इसमें पंकज त्रिपाठी बहुत शानदार एक्टर हैं, लेकिन आप कितने ही शानदार एक्टर हों, अगर आप जो है वो लोगों के हिसाब से काम नहीं करेंगे या लोगों को आप एजेंडा वाली फिल्में देंगे तो लोग नहीं देखेंगे। मैं अटल फिल्म बनाई गई, 20 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म बनी, और फिल्म जो है वो केवल 8 करोड़ रुपए ही कमा पाई। ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बायोपिक बनी थी,
और उसमें विवेक ओबराय थे। 8 करोड़ रुपए की लागत से जो है फिल्म बनी थी और ये फिल्म जो है वो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही कमा पाई। ये फिल्म भी नरेंद्र मोदी के नाम पर जो फिल्म थी वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद में फिल्म बनी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। 2019 में जो है ये फिल्म बनाई गई, मनमोहन सिंह को टारगेट करते हुए फिल्म बनाई गई। उनके जिंदा रहते हुए उनको किस तरीके से जो है वो जलील करने के लिए फिल्म बनाई गई, लेकिन इस फिल्म को भी लोगों ने नकार दिया। अनुपम खेर, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे उस वक्त में कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने डॉक्टर साहब का किरदार सीखने के लिए उनकी चाल ढाल, जिस तरीके से उनके तौर तरीके सीखने के लिए मैंने बहुत मेहनत लगाई है, लेकिन फिल्म नहीं चल पाई। इसके बाद में एक फिल्म आई थी 2021 में, जयललिता के नाम पर जो एक फिल्म बनती है। कंगना रनौत ने जो ये फिल्म बनाई थी उस वक्त में, मतलब वो उसमें हीरोइन का रोल अदा कर रही थी, जयललिता का रोल अदा कर रही थी, और कहा गया कि 100 करोड़ रुपए में फिल्म बनी थी, 100 करोड़ रुपए में। लेकिन फिल्म जो बुरी तरह से फ्लॉप रही, 5 करोड़ रुपए ही फिल्म कमा पाई, 5 करोड़ रुपए ही। आप सोचिए कि किस तरीके से औंधे मुंह इनकी फिल्में गिर रही है। अभी एक और फिल्म आई थी हाल में ही, वीर सावरकर, और वो फिल्म भी कुछ नहीं कर पाई थी। पूरी ताकत झोंक दी थी उसके पीछे, लेकिन उसके बावजूद वो फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई थी। अब समझ में नहीं आता कि बीजेपी को इतनी सी समझ कब आएगी कि आदमी अपने घर से 300-400 रुपए खर्च करके थिएटर में जा रहा है, अपना 3-4 घंटे का समय भी खराब करेगा, और वो जाकर के आपकी सीडी हुई फिल्म देखेगा, वो आपकी एजेंडा वाली फिल्म देखेगा। वो आदमी जो है वो बेचारा 7 दिन काम कर रहा है, फिर उसके बाद में जैसे तैसे करके एक दिन का समय उसने निकाला तो रिलैक्स करने के लिए जा रहा है। वो कॉमेडी देखेगा, वो एक्शन देखेगा, वो कोई और दूसरी कहानी देखेगा, वो आपकी एजेंडा क्यों देखेगा? वो पता है वो गोदी मीडिया देख लेगा शाम को चैनल। शाम को चैनलों में जो होता है वो क्या कम महिमा मंडन करते हैं योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? बताइए जरा आप। तो ये जो फिल्में बन रही हैं, ये फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही हैं, इसकी कहानी अगर आप समझना चाहते हैं तो शायद यही है कि लोगों को अब ये टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है। लोगों की जुबान पर जो चीज़ आप चढ़ाना चाह रहे हैं वो लोगों की जुबान पर चढ़ नहीं पा रहा है। लोग नकार रहे हैं, लोग आपको देखना नहीं चाह रहे हैं, लोग आपके चेहरे के नाम पर आ नहीं रहे हैं। वरना आप बताइए कि मोदी के चेहरे पर भी लोग नहीं आ रहे हैं। एक वक्त में ये माना जाता था कि मोदी की एक रैली होना यानी आसपास की 8-10 सीटें बीजेपी जीत गई। ये कहा जाता था कि मोदी का इस तरीके से मैजिक है, जहां पर वो रैली कर देंगे वो पूरा इलाका बीजेपी जीत जाएगी। और उसके बाद में टीवी पर जो है बताया जाता था कि मोदी की रैली ने यहां पर जो समीकरण बदल दिया। फिर टीवी पर बड़े बड़े अखबारों में और ये सब जो है खबरें चलती थी कि मोदी की 21 रैली हुई और 21 रैली में बीजेपी को 40 सीट की जो है बढ़त मिली है। यानी जिस जिस जगह पर मोदी जी ने रैली की वो भी बीजेपी जीत गई, आसपास की 3-4 सीट 2-4 सीट बीजेपी वहां से भी जीत गई। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भैया वोट चोरी तो कर लोगे, दर्शक चोरी नहीं कर पाओगे। खैर, सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ का वजूद वो सियासत में भी सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के सहारे है? क्यों नहीं लोग नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आ रहे हैं? क्यों नहीं लोग योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए आ रहे हैं? और अब तो कम से कम समझ जाना चाहिए कि हवा का इशारा किस तरफ है, लोगों का मिजाज अब क्या है। अब तो कम से कम समझ जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।